अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, राजधानी दिल्ली के सीलमपुर से एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। घटना यह है कि दो लड़कों को गोलियों से भून दिया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 20 से ज़्यादा गोलियां चली हैं, जिसमें एक लड़के की मौत हो चुकी है और दूसरा लड़का गंभीर रूप से घायल है। ये बात है सीलमपुर इलाके की, जो दिल्ली के अंदर पड़ता है। और जो लड़के हैं उनका एक का नाम अरबाज़ है और एक का नाम आबिद है। दोनों लड़कों को गोली से भून दिया गया है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है। क्या कुछ कहा है फरहान याहिया साहब ने, जो कि हिंदुस्तान लाइव के फरहान याहिया साहब है, जिनका यूट्यूब चैनल है। ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। में ताबड़तोड़ गोलियां चली और गोलियों की गूंज से गूंज उठा सीलमपुर का के ब्लॉक इलाका। यहाँ आशा डिस्पेंसरी है के ब्लॉक में, वहाँ जो सरकारी शौचालय है वहाँ दो लड़कों को गोलियों से भून दिया गया। जी हाँ, गुंडागर्दी की, बदमाशी की इंतहा पार हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि अब जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, कभी मैं किसी इलाके में आपको दिखा रहा होता हूँ, कभी वेलकम का इलाका, कभी सीलमपुर, कभी मुस्तफ़ाबाद, कभी जाफराबाद, कब रुकेगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कब सब थमेंगे इस तरीके के गैंग वॉर्स, नहीं समझ पा रहा। दो लड़के, एक का नाम अरबाज और दूसरे का नाम आबिद उर्फ भोंदू, ये दोनों साथ में थे। अचानक के ब्लॉक आशा डिस्पेंसरी के पास में अब से कुछ घंटे पहले हमलावर आ जाते हैं। कितने तादाद में थे कुछ नहीं पता, कौन सी गाड़ियों पर आए कुछ नहीं पता, कहाँ फरार हुए ये भी कुछ नहीं पता। लेकिन ताबड़तोड़ जो गोलियां चली हैं, मौके पर लोग ये बता रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई शादी या ब्याह में लोग बम पटाखे फोड़ते हैं। गोलियों की आवाज़ इस तरीके से गूंज रही थी कि धड़ाधड़ गोलियां चलती रहीं और तकरीबन 20-22 राउंड फायर हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, क्राइम टीम मौके पर पहुंची और वहां से जो पुलिस को तकरीबन 10-12 एम्प्टी कार्ट्रिज यानी खोल बरामद हुए हैं, जबकि 5-6 गोलियां लग चुकी अरबाज के, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और तकरीबन 3-4 गोलियों से ज़्यादा आबिद उर्फ भोंदू के लगी हैं। और भोंदू बेहद गंभीर हालत में है, नाजुक हालत है उसकी, और बस उसके लिए दुआ की ही जा रही है। मैंने कहा ना, गोली किसने चलाई, कैसे चलाई, कौन थे गोलियां चलाने वाले, ये सब कुछ नहीं पता। सवाल ये है कि क्या उत्तर पूर्वी ज़िला की पुलिस खुद इन तमाम थानों के, जिनके मैं आपको बता रहा हूँ, सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम और मुस्तफ़ाबाद, इस तरीके के जो तमाम इलाके हैं, इनमें क्राइम रुकेगा या नहीं रुकेगा? सबसे पहले दोनों ही लड़कों को ठेले में डाल करके मौके वारदात से लेकर के जाया गया जग परवेश चंद अस्पताल। वहाँ पर डॉक्टर्स ने अरबाज को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। और अरबाज वो है जिसके भाई का कुछ महीने पहले ही घर के नीचे मर्डर हुआ था, हमज़ा का। हमज़ा को गोलियां मारी गई थी, उस वक्त अरबाज के भी लगी थी, लेकिन अरबाज की जान बच गई थी। लेकिन हमज़ा जो उसका भाई था वो मौत के मुंह में चला गया था। और आज हमज़ा का जो दोस्त है आबिद उर्फ भोंदू, वो यहाँ पर इसी LNJP अस्पताल में ज़िंदगी मौत के दरमियान झूल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। दोनों को ले जाया गया जब जग परवेश चंद अस्पताल, तो उसको पहले डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया अरबाज को, और भोंदू को रेफ़र कर दिया GTB अस्पताल में। GTB अस्पताल में इसका इलाज नहीं हो सका, उन्होंने रेफ़र कर दिया यहाँ पर LNJP हॉस्पिटल में। अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है उसको लेकर के जो DCP हैं ज़िला के, सबसे पहले आप उनकी बाइट सुनिए, क्या कह रहे हैं। देखिए, 8:45 बजे का इंसिडेंट है। कोई PCR कॉल नहीं हुई थी, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच गई थी, खबर आ गई थी। दो लड़के हैं जिनको चोट लगी है, एक अरबाज है और एक आबिद है। दोनों की उम्र वही 25-30 साल। अरबाज के ऊपर कंफर्म्ड पुराने केसेस हैं, आबिद भी कुछ पता लग रहा है कि उस पर पुराने केसेस हैं, भी कंफर्म कर रहे हैं। अरबाज की डेथ हो गई, अभी हम लोग JPC हॉस्पिटल में ही हैं। आबिद को इन्होंने रेफ़र किया है GTB हॉस्पिटल के लिए। ब्रह्मपुरी पुलिया के पास में ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट है, उसके बाहर। बाकी अभी तफ्तीश कर रहे हैं। हाँ सर, ये गैंगवार तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ गैंगवार वाली बात अभी सामने में नहीं आई है। अभी तो ये दो लड़के मैंने जैसे आपको बताया, अभी वेरीफाई करते हैं आबिद के बारे में, भी आसपास की CCTV वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं कौन है। कितनी गोलियां लगी इन दोनों?
अरबाज की बॉडी तो मैंने देख ली यहाँ पे। अरबाज के 4 के आसपास अरबाज के लगे, 2 शायद आबिद को बता रहे हैं। आबिद को रेफर कर दिया, अभी मैंने उसको नहीं सर देखा। क्या जानकारी मिल पाई है, कितने राउंड गोली चली लगभग? देखिए मौके पे 4-5 खोल मिले हैं, तो एक बार ठीक से देख लेते हैं, बिकॉज कई बार एंट्री एग्जिट अलग, एक ही गोली एंट्री एग्जिट कर देती है, तो एक बार एग्जामिन करके देखते हैं, केस रजिस्टर करते हैं इसमें। सर मरने वाले किसी गैंग से कोई? नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अरबाज क्रिमिनल है पहले का, उसके केसेस हैं पहले के भी, वेरीफाई करते हैं। ताल्लुक बताया जा रहा है इनका? अभी इस समय कहना ठीक नहीं होगा, अभी थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। सर अरबाज को पहले भी गोली थाना जाफराबाद क्षेत्र में गोली लगी है? लास्ट ईयर का एक इंसिडेंट था, उसमें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था जो भी एक्यूज थे। अभी करते हैं, दिस इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, अभी करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप सुन रहे थे इस वक्त में डीसीपी को, डॉक्टर जॉय एंड टर्की को, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अरबाज के मौके पर ही उसकी मौत हो गई, उसके कई गोलियां लगी हैं, जबकि जो दूसरा है आबिद उर्फ बोंदू 22 साल का, वो अभी अस्पताल में है। उसको जग परवेश से जीटीबी भेजा और जीटीबी से यहाँ उसको लोकनायक अस्पताल भेज दिया। मेरे साथ इस वक्त में अरबाज के वालिद मौजूद हैं, मैं इनसे आबिद के वालिद मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए कब आपको खबर मिली, क्या कुछ हुआ, और आपके लड़के के किस तरीके से गोलियां मारी गई हैं? 10 बजे के टाइम खबर मिली थी कि मेरे घर से फ़ोन आया था कि कहाँ है। मैंने कहा मैं यहाँ के जीटीबी आजा, बोंदू के आबिद के गोली मार दी हैं। मैं जीटीबी भागा यहाँ से, वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था। फिर थोड़े बहुत देर बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया कि वहाँ ले जाओ LNJP। हाँ, वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ? कुछ हुआ नहीं, उन्होंने थोड़ी जीटीबी में 2-3 घंटे। अब तो तकरीबन 6 घंटे हो गए, आपके बेटे का अभी तक ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं हुआ। नहीं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कहाँ गोली लगी है? गोली का एक तो यहाँ गर्दन में है, और एक यहाँ से यहाँ है, एक यहाँ पीछे। अच्छा, पीठ पर से निकल के पेट में से निकल गई, या गोली अंदर ही फंसी हुई है? यहाँ है इधर कान के पीछे, गर्दन में बता, गर्दन में। अच्छा, और एक यहाँ है जांग में। हाँ। अच्छा, अब आपका बेटा करता क्या है? और आज जब वो अरबाज के साथ में था के ब्लॉक आशा डिस्पेंसरी में, तो क्या कुछ झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? मेरे को नहीं मालूम, मैं थाने में नमाज पढ़ने गया था असर की। हाँ। तो उसके बाद में मैं घर से जा रहा था तो वो नीचे बैठा हुआ था, जब अपने घर के नीचे ही बैठा। आपका बेटा आबिद? हाँ। किसके साथ बैठा हुआ था? 1-2 लड़के और थे, वो वहीं के गली गई। फिर मैं चला गया था, फिर जब मैं कहीं मुझे जाना था, मैं जाफराबाद आ गया, मुझे वहाँ टाइम लग गया। मेरे को 10 बजे खबर मिली, मैं जा रहा था, मेरा मोबाइल नहीं हो, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मेरे को खबर, मेरा फ़ोन आया तो मेरे को फ़ोन नहीं पता चला। हाँ, अच्छा, फिर मैं जीटीबी गया, वहाँ पे कोई इसका इलाज हुआ है नहीं, फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया इधर। जल्दी बुलाइए भाई को इनके। हाँ, आप यहीं से बुला लीजिए। अरबाज आबिद के भाई भी यहाँ पर अभी बात करने के लिए आ रहे हैं। ये मेरा बड़ा लड़का है जावेद, ये लेके उसको अस्पताल पहुँचा था जीटीबी। जावेद लेके पहुँचा था? हाँ। अच्छा, और इस वहाँ कोई तो ये जब खून में लहू लुहान पड़ा हुआ था? हाँ, जब ये पढ़ाई था तो कोई कुछ नहीं कर रहा था वहाँ पे। जब मैं गया, मैंने उनसे कहा तो कह रहे अभी कर रहे हैं, बस यही करते रहे डॉक्टर। अब आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी थी, कुछ मसला था, कुछ आपको इस बारे में इल्म है, कोई इत्तला है आपको? जी, मेरे तो लड़के से किसी की दुश्मनी नहीं थी कोई। फिर ये काम करता था पहले जाफराबाद में जैकेटों का सेलमैन ही करता था, फिर कूलरों की करता था। गर्मियों में कूलरों की, हाँ, गर्मियों में कूलरों की, सर्दी में जैकेटों की, हाँ, सेलमैन ही करता था। फिर ये अरबाज से इसकी दोस्ती थी, एक साथ पढ़ते थे स्कूल में। ये कौन से स्कूल में पढ़ते थे? टेंट वाले में, जाफराबाद जीनत महल में, उसमें पढ़ते थे। फिर ये एक दफ़ा वो मर्डर में बंद हो गया था। मर्डर में कौन बंद हुआ था? मेरा लड़का आबिद। आपका बेटा आबिद, ठीक है। इस पे कितने केस हैं आबिद पे? एक ही केस था, वही मर्डर का ही। नाबालिग था उस टाइम, ये 17 साल की उम्र थी इसकी। अच्छा, फिर उसके बाद में ये आया 1 साल में जेल से, वहाँ से आया था बाहर, 1 साल में बाहर आया था ये वहाँ से। फिर ये
काम पे लगा, 2-3 जगह उन्होंने काम पे लगाया नहीं लोगों ने। फिर अरबाज जो आपके बेटे का दोस्त था, अरबाज के अभी पिछले साल भी गोली लगी थी, इसके भाई के भी गोलियां लगी थी, और इसके भाई की हमजा की मौके पे ही मौत हो गई थी जाफराबाद में। मौके पे 2-3 दिन बाद मौत हो गई। अच्छा, तो उस वक्त में अरबाज के भी लगी थी और इसके हमजा के लगी थी, तब आपका बेटा साथ नहीं था हमारा इसके? बेटा साथ नहीं था जब। ठीक है, मेरे साथ में इस वक्त में ये जो चचा खड़े हैं आबिद के वालिद भोंदू के, इनका दूसरा बड़ा बेटा, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद। जावेद, आपको कब पता लगा था आपके भाई के गोलियां लग गई आबिद मैं के? दुकान पे बैठा हुआ था, किसी का फ़ोन आया कि तेरे भाई के गोली लग गई, वहाँ पहुँच जा शास्त्री पार्क। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ से भी इसको रेफर कर दिया था GTV। अब मैं जग GTV, प्रवेश से? हाँ, फिर मैं GTV पहुँचा, वहाँ पे जाकर इसको ढूंढा मैंने बहुत देर तक, तो जब जाकर मेरे को मिला इमरजेंसी में, फिर मैंने उसको वहाँ पे बात करवाई, सबसे लगाई, ऊपर ले गए, जाँच चेक कर रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे, बस चेक 6 घंटे से कुछ नहीं करा? चेक करके जा रहे हैं, वापस चेक करके जा रहा, कोई आ रहा, कभी चेक करके जा रहा, कोई आ रहा, चेक करके जा रहा है। मुझे ये बताइए आप, आपके भाई का, अरबाज का, किसी से, यानी आबिद, अरबाज, ये सब एक ही साथ के लड़के हैं जी। इनका किन लड़कों से झगड़ा था, कौन से ग्रुप के लड़कों से था? ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जिनने भी करा वो जानता है उसको, ही आबिद ही जानता है। आबिद जानता है? हाँ। आबिद आपसे छोटा है? जी। अच्छा, आपने उसको किस हालत में देखा था मैं गोली तो लगे हुए? अस्पताल और में। अरबाज को जब इनके दोनों के गोलियां लगी हैं तो कहाँ पर ये पड़े हुए थे जब? ये शास्त्री पार्क अस्पताल के एक वहीं पे पड़े हुए थे आसपास ही। अच्छा, मुझे आप लेके गए, ये ब्लड वगैरह कैसे लगाया आपके, दिखाइए। ये उठाया था ना मैंने अस्पताल में, तो कोई थाने में ही था अकेला, कहाँ पर उठाया था? GTV में। अच्छा, कोई उठा नहीं रहा था उसको जब? कोई भी नहीं था सर, मैं ही अकेला था। ये बताइए, ये के ब्लॉक में जो आशा डिस्पेंसरी है, जी वहाँ पर सारे सरकारी टॉयलेट बने हुए हैं, जी। वहाँ पर ये आपका भाई आबिद और अरबाज जो मरहूम हो गया, जिसके गोलियां लगी और मर गया, ये दोनों वहाँ कर क्या रहे थे? मेरे को बताता हूँ, मुझे पता नहीं, मैं दुकान पे था। इसके कुछ दोस्तों से पता लगी है इस बारे में? कह रहा कोई भी नहीं था उसके साथ, 2-3 जने थे, ये जो भी थे, 2 था, अरबाज था, एक ये था, अच्छा, बस। तो वहाँ क्या बुला के मारा, कुछ नहीं पता अभी आपको? पता नहीं मेरे को, इनकी वैसे तो किसी घर से- पे रहता है ये, सुबह शाम। घर से जाता नहीं है। आज पता नहीं निकल गया, आज इसके साथ शॉट हो गया ये। आपने अभी अंदर देखा LNJP में इसके कहाँ गोली लगी है, क्या क्या हुआ है? इसके 6-7 गोली लगी हुई हैं, एक कंधे पर है, एक इधर है, एक इधर मुंह पर है, एक इधर मुंह पर है, और एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। इतनी गोलियां हैं? हाँ। और अरबाज के जिसकी मृत्यु हुई है उसके कहाँ लगी हुई उसकी थी? पता नहीं, मैं क्योंकि मैं जब पहुंचा था मैं ऊपर ही था, वो मैं निकल के जब ही हाथ आती, जब मेरे को बताया GTV लेगा तो मैं उधर पहुंच गया था। अच्छा, एक बात और बताइए, अरबाज और हमजा, ये जो दोनों भाई हैं, हाँ जिसमें से हमजा की पहले मौत हो चुकी, जी। अरबाज की आज हो गई, जी। इन पर पहले गोलियां किसने चलाई थी? वो पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता। वो आपको नहीं पता? वो आपके भाई आबिद को भी नहीं पता? उसे पता हो शायद, पता नहीं वैसे मुझे। तो इनके ऊपर आपस में, अब्बा बता रहे हैं पहले भी एक मर्डर का केस था आपके भाई पे, जी और बाकी अरबाज पे और हमजा पे तो पहले के कई मामलात और कई केसेस हैं। जी, वो गलती से हो गया था ना, उससे पहले से किसके? बचपने में हुआ था इससे, आबिद से, अच्छा। जो सीलमपुर में हो गया था। हम्म। बस 7 था, इसमें हो गया था उसके। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं नाबालिग बच्चे हैं, किस तरीके के ये मामला जो है सामने आ रहे हैं? ये तो हमें भी नहीं पता, सब तो अपने कामों पे ही चले गए थे, ये लमडा घर पे था। हाँ। और जब ये चले गए भाई हमारे काम पे अपने, जब ये आए से गली में ही छोड़ के गए थे, और फिर उसके बाद पता चला कि ऐसे ऐसे कांड हो गया है, गोली हुई चल गई है इनके ऊपर। जब पता चला हमारे को, सब आनंद पानंद में भागे। और जब से समझ लो तुम 2-3 अस्पताल के अंदर आए, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये सबों के हाथों पे देखो, ये हमारे हाथों पे ब्लड लगा हुआ है। आप पे भी लगे, दिखाइए। ये देखो हाथों पे पूछा है हमने, और ये हमारे भाई हैं, इनके बुरी भी लगा हुआ तरह लहू लुहान हो गए वो दोनों लड़के, अरबाज भी और आबिद भी, जिस वक्त उनको लेकर के भागा गया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये के ब्लॉक की जो झुग्गियाँ हैं वहीं पर ही पास में बना हुआ आशा डिस्पेंसरी है। हमारे भतीजे ने फ़ोन करा हमें, हम तो डेयरी पे से आए थे, तो हमारे भतीजे ने फ़ोन करा, ऐसे ऐसे चाचा गोली लग गई। हम तो यहीं डिलेट पे दे रहे थे, डिलेट से हम यहाँ से भागे सारे के सारे भाई हम मिलके। जब हम अस्पताल वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई इसकी पैरोकारी नहीं कर रहा था, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा आप था। कौन से अस्पताल पहुँचे थे? मैं GTV हॉस्पिटल पहुँचा था। फिर वहाँ जाके हमने पूछा तो उन्होंने यहाँ के लिए लिख दिया, अस्पताल के GTV वालों ने? GTV वालों ने, उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर हमने जाके मगर खून सफा कर रहे थे, नाक में से खून निकल लिया था खूब ज़्यादा।
किसके? आबिद भोंदू के? भोंदू के। अच्छा। आबिद भोंदू के खून निकल लिया, मैं चाचा भतीजे खून सफा करते रहिए। अब वो डॉक्टर कहने लगे जी मान लीजिए खून पून अपने भी सारे में लग गया था। अब हम यहाँ पर ले आए थे, यहाँ पर अब देखो ये करते हैं नहीं करते हैं। हाँ। अभी यहाँ डॉक्टर क्या बता रहे हैं अभी अंदर हालात के बारे में? डॉक्टर तो ये कह रहे हैं वो जी पुलिस केस हुआ है। नहीं, पुलिस केस के अलावा इसकी कंडीशन क्या बता रहे हैं? इसकी तो अभी ये सीरियस बच पाएगा या सीरियस है? सीरियस ही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी सीरियस है, बता नहीं सकते, कोई कह नहीं सकते, दुआ करो। तो अभी 6 घंटे में एक गोली नहीं निकाली गई है? ऑपरेशन थिएटर में कहीं नहीं लेके गए हैं बेटे? चेक करके जा रहे हैं बाबर, जो आ रहा चेक करके जा रहा है, अब जब कुछ नहीं हो रहा। अब ब्लड निकाला एक ने आके, अब थोड़ी देर में। हाँ। अब ब्लड लेके गए हैं चेक करने के लिए इसका, अब निकाल के गए हैं। सिर्फ खून और ये ले जा रहे हैं, अभी इतने वो नहीं कर रहे हैं ना। दवाई इसकी वो है जैसे इसके वो लगा हुआ ऑक्सीजन लगाया थोड़ा सा, अब जब सांस लेने को वो जरूरत पड़ रही है। वहाँ तो बिल्कुल ही सांस नहीं लिया जा रहा था उससे, नाक बिल्कुल बंद हो गई थी उसकी। अच्छा। खून में आ रहा था नाक में से, मतलब नाक से इतना खून निकला कि उसके खून नाक निकला, के कान से नथने ही भी बंद हो निकला। गए? हाँ जी। अच्छा। फिर इन्होंने फिर अब सांस ले रहा था मुंह से। कौन? आबिद? हाँ जी। ओके। भोंदू अब भी मुंह से ही ले रहा है। मुंह से ही सांस ले रहे हैं, अब भी नाक से नहीं ले पा रहे। नाक में पूरा खून जमा हो गया, ब्लड भर गया। हाँ जी, हाँ। नाक में खून जमा। आप लोगों को किसी को नहीं पता कि कौन लड़के थे, कौन गोली चलाने वाले थे, किसने आकर के, किन लड़कों ने आकर के इतनी गोलियां चलाई? कुछ नहीं पता। नहीं जी, हम तो जाफराबाद में रहते हैं ना, 11 नंबर की गली में, वहाँ पे दुकान है, वहाँ पे काम करते हैं हम तो। अच्छा। हम वहाँ से जाते नहीं। ये आबिद उर्फ भोंदू का सबसे छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश बेटे, क्या कब पता लगा था आपको कि भाई के गोलियां लग गई अरबाज के साथ? हैं 10 बजे के करीब। आप कहाँ थे जब? मैं भी जाफराबाद में था, अपनी दोस्त की दुकान पे हाँ। काम कर रहा था वहाँ पे। तो मुझे फ़ोन आया कि तेरा भाई के गोली लग गई है, जल्दी से GTV आ जा। फिर मैं वहाँ गया हूँ। फिर वहाँ पे गया तो वहाँ कोई इलाज ही नहीं कर रहा उसका। आपको पता था आपके भाई का किसी से कोई झगड़ा है, कुछ है? नहीं? पहले से भी नहीं पता? नहीं, पहले तो पता था, एक से था, लेकिन वो किससे था? अपने यार दोस्तों में था इनका। अच्छा, आपस में यार दोस्तों में झगड़ा था, वो निपट गया था? हाँ। अच्छा। और इनका अरबाज का, हमजा का, इन लोगों का किससे था? इनका पता नहीं किससे। इनका नहीं पता। कुल मिलाकर इस वक्त में ये भाई दोनों खड़े हुए हैं और ये आप इनके वालिद को देख रहे हैं, आबिद के और अरबाज की। तो मैं उस वक्त माँ का बहुत बुरा हाल था, रो रो करके जिस वक्त में पहले दिखा करके आया था, जैसी उनकी हालत थी जिस वक्त अरबाज का जो भाई था हमजा, उसकी मौत हुई थी। अब अरबाज भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। यानी ये गोलीबारी जो है वो कभी किसी को अपना निशाना बना ही रही है। पुलिस को मौके से मैंने कहा 10 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं और 7.26 mm के वो कारतूस बरामद हुए हैं, एम्प्टी कार्ट्रिजेज मिले हैं। उसके अलावा जो कुछ डीसीपी ने बताया वो आपने सुना। उनका ये भी कहना था कि पिछले ही साल अरबाज को गोली लगी थी जून के महीने में, 5 जून 2023 को अरबाज को गोली मारी गई थी और ये केस रजिस्टर किया गया था। अरबाज अपने भाई के साथ अपने घर के नीचे ही गली में बैठा हुआ था और ये गली नंबर 38 जाफराबाद का ही ये रहने वाला था। और आज जब उसके गोली लगी है तो उसके सीने पर, उसके कनपट्टियों के पास में इस तरफ भी गोली लगी है। उसके अलावा पेट पर, पैर पर, पीठ पर कई जगह गोलियां लगी हैं अरबाज के। और इसी तरीके से आबिद के उर्फ भोंदू के गोलियां लगी हुई हैं और वो भी जो है अभी यहाँ पर अस्पताल में है। दुआ कीजिए कि वो बच जाए, उसकी जान बच जाए। ये उसके जो बाप खड़े हुए हैं, इस वक्त बुजुर्गी का आलम है, लेकिन बेटे को इस हालत में यहाँ पर फ़िलहाल देखने के लिए कि बस किसी तरीके से जान बच जाए। ये दोनों भाई हैं, ये भी यही अपील और दुआ कर रहे हैं किसी तरह इनके भाई की जान बच जाए। ये लोग ब्रह्मपुरी इलाके में ही रहने वाले हैं। आबिद की उम्र 22 साल है जबकि अरबाज की उम्र 24 साल बताई जा रही है। कुल मिलाकर के इस गोली कांड ने, इस सनसनीखेज़ हत्याकांड ने एक बार फिर सवालात में लाकर खड़ा कर दिया है, सवाल के घेरे में कहूँगा कि खड़ा कर दिया है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को। और यहाँ पर अब जो वारदात पेश आई वो सीलमपुर के के ब्लॉक आशा डिस्पेंसरी में पेश आई, जहाँ पर
इतनी गोलियां चलाई गई हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आया आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। आप लोग हमारे साथ LNJP अस्पताल से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।